कक्षा 7 के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज इस कक्षा में हम इकाई 7 जिसका नाम है वाणिज्य गणित की अभ्यास 7D के सभी प्रश्नों को आज इस कक्षा में हम हल करेंगे। अभ्यास 7D लाभ हानि से संबंधित प्रश्नों पर आधारित है। इस अभ्यास के प्रश्नों को हल करने के लिए हमको कुछ सूत्रों का याद होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम उन सभी सूत्रों को यहां पर लिखेंगे जिनको आपको अच्छे से याद करना है। और अगर ये सूत्र आपके अच्छे से याद हो जाएंगे तब आप इस अभ्यास के सभी प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से हल कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम उन सभी सूत्रों को स्मरण कर लेते हैं जो इस अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण है। तो यह अभ्यास जो है लाभ और हानि से संबंधित प्रश्नों पर आधारित है। लाभ का मतलब क्या होता है? जब हम किसी वस्तु को कम मूल्य पर खरीदकर अधिक मूल्य पर बेच देते हैं तो इस स्थिति को हम लाभ कहते हैं। लाभ अर्थात फायदा। तो फायदा कब होता है? जब हम किसी वस्तु को कम मूल्य पर खरीदकर अधिक मूल्य पर बेच देते हैं तो यह स्थिति फायदा कहलाती है अर्थात लाभ। उसके बाद हानि। हानि क्या होता है? जब हम किसी वस्तु को अधिक मूल्य पर खरीदकर उससे कम मूल्य पर बेच देते हैं तो इस स्थिति को हानि कहते हैं। हानि अर्थात नुकसान। तो नुकसान कब होता है? जब हम कोई वस्तु अधिक मूल्य पर खरीदते हैं और उससे कम मूल्य पर वस्तु को बेच देते हैं तो यह स्थिति नुकसान कहलाती है अर्थात हानि। तो अब हम लाभ और हानि से संबंधित सभी सूत्रों को लिख लेते हैं। तो पहला सूत्र है आपका लाभ। लाभ ज्ञात करने का सूत्र। तो लाभ ज्ञात करने का सूत्र है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य वस्तु का वह मूल्य होता है जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है और क्रय मूल्य वस्तु का वह मूल्य होता है जिस मूल्य पर उस वस्तु को खरीदा जाता है। तो जब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएंगे हमको लाभ प्राप्त होगा और लाभ की स्थिति में सदैव विक्रय मूल्य का मान अधिक रहता है क्रय मूल्य से और हानि की स्थिति में क्रय मूल्य अधिक रहता है विक्रय मूल्य का मान कम होता है। तो लाभ जब हम ज्ञात करते हैं तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाते हैं। जब विक्रय मूल्य का मान अधिक होता है तभी लाभ होगा। तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे तो हमको लाभ प्राप्त हो जाएगा। अगर प्रश्न में हमको क्रय मूल्य दिया जाए और लाभ दिया जाए और विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए कहा जाए तब इस सूत्र का उपयोग करेंगे हम। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। अगर प्रश्न में आपको विक्रय मूल्य और लाभ दिया जाए तब क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए इस सूत्र का उपयोग करेंगे। क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ। नंबर 4, अगर आपको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, लाभ कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है, अगर लाभ अगर आपको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है तो उसका सूत्र है जितना आपको लाभ हुआ है उसकी गुणा आप करेंगे 100 और प्रतिशत के चिन्ह से और भाग कर देंगे वस्तु के क्रय मूल्य से तो आपको लाभ प्रतिशत मिल जाएगा। अगर प्रश्न में लाभ प्रतिशत दिया जाए, लाभ के स्थान पर प्रश्न में लाभ प्रतिशत दिया जाए तब आपको अगर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तब आप इन सूत्रों का उपयोग करेंगे। अगर आपको प्रश्न में विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत आपको दिया गया है तब आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे 100 प्लस लाभ प्रतिशत भाग 100 और गुणा कर देंगे आप वस्तु के क्रय मूल्य से।
अगर प्रश्न में आपको लाभ प्रतिशत दिया जाए और क्रय मूल्य का मान दिया जाए और विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए कहा जाए, तब आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। नंबर 6, अगर प्रश्न में लाभ प्रतिशत दिया जाए और क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए कहा जाए, क्रय मूल्य बराबर 100 बटा 100 प्लस लाभ प्रतिशत गुणा विक्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो ये थे लाभ की स्थिति में क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य या लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के सूत्र। अब अगर प्रश्न में हमको हानि दी जाए या हानि ज्ञात करने के लिए कहा जाए, तब हम किन सूत्रों का प्रयोग करेंगे। देखिए नंबर 7 है, अगर आपको ज्ञात करना है हानि, हानि हानि ज्ञात करने का सूत्र है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। जब वस्तु का क्रय मूल्य अधिक रहता है, विक्रय मूल्य का मान कम होता है, उस स्थिति में हानि होती है और हानि ज्ञात करने का सूत्र है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। नंबर 8, अगर आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना हो, प्रश्न में हानि दी जाए, क्रय मूल्य ज्ञात करना हो और प्रश्न में हानि हमको दी जाए, तो विक्रय मूल्य में हम जोड़ लेते हैं हानि को और क्रय मूल्य हमको ज्ञात हो जाएगा। अगर प्रश्न में हानि दी जाए और विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए कहा जाए, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य में से हम माइनस कर देते हैं हानि को। नंबर 10, अगर प्रश्न में हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए कहा जाए, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र है जितनी आपको हानि हुई है उसकी गुणा 100% के चिन्ह से और भाग करते हैं वस्तु के क्रय मूल्य से। नंबर 11, अगर प्रश्न में हानि प्रतिशत दिया जाए और वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए कहा जाए, तब आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। विक्रय मूल्य बराबर 100 माइनस हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत बटा 100 और इसकी गुणा हम कर देते हैं गुणा करते हैं हम वस्तु के क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य। नंबर 12, अगर प्रश्न में हानि प्रतिशत दिया जाए और वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए कहा जाए, तब हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे 100 बटा 100 माइनस हानि प्रतिशत और गुणा वस्तु का विक्रय मूल्य। तो इन 12 सूत्रों का प्रयोग हम इस अभ्यास के प्रश्नों को हल करने में करेंगे। अगर ये सभी सूत्र आपको अच्छे से याद होंगे, तब आप इस अभ्यास के सभी प्रश्नों को बहुत ही आसानी से हल कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस अभ्यास के प्रश्नों को हल करना। अभ्यास 7D का पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न संख्या 1 है, मोहन ने एक टेलीविजन सेट 10,200 में खरीदकर 2 वर्ष के बाद 11,730 में बेच दिया। उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। प्रश्न में कहा गया है कि एक मोहन ने टेलीविजन सेट को 10,200 रुपए में खरीदा था। 2 साल के बाद उसने उसको 11,730 में बेच दिया।
जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है वह वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। तो यहां पर हमको क्रय मूल्य दिया गया है 10,200। वस्तु 10,200 में खरीदी थी और जिस मूल्य पर वस्तु को बेचते हैं वह वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। वस्तु को 11,730 रुपए में उसने बेच दिया 2 साल के बाद। अब यहां पर देखिए, क्रय मूल्य वस्तु का कम है और विक्रय मूल्य अधिक है। तो जब हम वस्तु को कम मूल्य पर खरीदकर अधिक मूल्य पर बेचते हैं तो इस स्थिति को हम लाभ कहते हैं। तो यहां पर हमको हुआ है लाभ, मोहन को यहां पर लाभ हुआ है। और कितना लाभ हुआ है वह लाभ ज्ञात कर लेते हैं पहले, क्योंकि हमको लाभ या हानि में से बताना था कि लाभ हुआ है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। अगर प्रश्न में हानि है तो हानि प्रतिशत हमको ज्ञात करनी थी। तो यहां पर हमको लाभ हुआ है। लाभ क्यों हुआ है? क्योंकि वस्तु कम मूल्य पर खरीदकर अधिक मूल्य पर बेच दी। 10,200 में खरीदी, 11,730 में बेच दिया वस्तु को। तो यहां पर कम मूल्य पर खरीदकर वस्तु को अधिक मूल्य में बेचा गया है, तो इस स्थिति को हम लाभ कहते हैं। और कितना लाभ हुआ है? लाभ ज्ञात करने का सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो वस्तु को खरीदा है, बेचा, विक्रय मूल्य है वस्तु का 11,730, माइनस करेंगे उसमें से वस्तु का क्रय मूल्य 10,200। अब इनको घटा लेते हैं, 0 में से 0 घटाएंगे 0 आ जाएगा, 3 में से 0 घटाएंगे 3, 7 में से 2 घटाएंगे तो यहां पर हमको मिलेगा 5, और 1 में से 0 घटाने पर मिलेगा 1, और फिर 1 में से 1 घटाएंगे 0। तो 11,730 में से 10,200 घटाएंगे तो ये आएगा 1,530 रुपए। तो यहां पर मोहन को 1,530 रुपए का लाभ हुआ है। और प्रश्न में हमको लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए कहा गया है, तो हम लाभ प्रतिशत इधर ज्ञात करते हैं। देखिए, लाभ प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र है, जो हमको लाभ हुआ है उसकी गुणा हम करते हैं 100% से और फिर भाग करते हैं वस्तु के क्रय मूल्य से। तो यहां पर हमको लाभ हुआ है 1,530 रुपए का, गुणा करेंगे हम 100% से और फिर भाग में हमको लिखना है वस्तु का क्रय मूल्य। तो यहां वस्तु का क्रय मूल्य था 10,200, 10,200। अब यहां पर देखिए, 2 जीरो से यहां पर 2 जीरो कट जाएंगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे। फिर ऊपर है 1,530 और हर में है 102। ये दोनों संख्या 2 से विभाजित हो सकती है। 2 सत्ते 14, यहां पर 1 बचेगा 13 हो जाएगा, 2 छंग 12, फिर 1 बचेगा, 2 पंजे 10। फिर यहां 2 से भाग करते हैं, 2 पंजे 10 और 2 एकन 2। अब हम इसको देखिए, ये 3 से विभाजित होगा या नहीं। 7 6 होते हैं 13, 5 18, 18 3 से विभाजित हो जाता है तो ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। 3 दूनी 6, 1 बचेगा 16 हो जाएगा, 3 पंजे 15, फिर 1 बचेगा, फिर से 3 पंजे 15 और ये 3 से विभाजित हो जाएगी यहां पर 17 बार। तिनिकन 3, 2 बचेंगे, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। अब अंश में बचा है 255 और हर में है 17, फिर है प्रतिशत का चिन्ह भी शेष बचा है। अब 17 से हम 255 को भाग देंगे। देखिए, 17 से जब हम 255 को भाग करेंगे तो 17 दूनी 34, 25 से ज्यादा हो जाएंगे, 17 कन 17 और 25 में से हम 17 घटाएंगे तो हमको मिलेंगे 8, उतार लेंगे 5, 17 पंजे हो जाते हैं 85, 17 पंजे 85। तो 17 से 255 को भाग करने पर आ जाएगा यहां पर 15। तो 15% का लाभ हुआ है मोहन को। प्रश्न में हमको लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए कहा गया था, तो लाभ प्रतिशत है 15% का लाभ मोहन को हुआ है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 1 कंप्लीट हो चुकी है। प्रश्न संख्या 2 देखिए। प्रश्न संख्या 2 है, एक व्यापारी ने 10 बैल 3 लाख में खरीदे और यदि उसे 24,000 प्रति बैल के हिसाब से उन्हें बेचना पड़ा तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए।
प्रश्न में कहा गया है एक व्यापारी ने 10 बैलों को 3 लाख रुपए में खरीदा था। उसने उन 10 बैलों को प्रत्येक बैल को 24,000 के हिसाब से बेचकर अब उसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है या कितने प्रतिशत का हानि हुआ है, ये हमको बताना है। तो पहले हम यह ये देखेंगे कि हमको प्रश्न में लाभ हुआ है या हानि हुई है। लाभ कब होता है? जब हम वस्तु को कम मूल्य पर खरीदकर अधिक मूल्य पर बेचते हैं तब लाभ होता है, और जब हम वस्तु को अधिक मूल्य पर खरीदकर कम मूल्य पर बेचते हैं तब हानि होती है। तो यहां पर 10 व्यापारी ने 10 बैलों को 3 लाख रुपए में खरीदा है। तो 10 बैलों का जो विक्रय मूल्य है, 10 बैलों का क्रय मूल्य है 3 लाख रुपए। उस व्यापारी ने 10 बैलों को 3 लाख रुपए में खरीदा है। अब हर बैल को उसने 24,000 रुपए का बेचा है। तो 10 बैल कितने रुपए के बेचे होंगे? तो यहां लिखते हैं 10 बैलों का 10 बैलों का विक्रय मूल्य। एक बैल 24,000 का बेचा है, तो इस प्रकार 10 बैलों का मूल्य ज्ञात कर विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए 24,000 की गुणा 10 से हो जाएगी। एक बैल 24,000 का है। अब ऐसे उसने 10 बैलों को बेचा है। एक बैल 24,000, दो बैल हो जाएंगे 48,000। इस प्रकार हम 10 बैलों का मूल्य 24,000 10 बार जोड़ेंगे, या हम एक लिख सकते हैं कि 24,000 की गुणा कितने से कर लेंगे? 10 से, क्योंकि एक बैल 24,000 का है। तो जब 10 बैल का विक्रय मूल्य हमको ज्ञात करना है तो 24,000 की गुणा हो जाएगी 10 से। तो ये हमको मिलेगा 2,40,000। एक जीरो यहां पर बढ़ जाएगा जब हम 10 से गुणा करेंगे। तो व्यापारी ने 10 बैलों का क्रय मूल्य, जो 10 बैल खरीदे थे वह 3 लाख रुपए के खरीदे थे, पर उसने जब बैलों को बेचा 2,40,000 रुपए में वे 10 के 10 बैल उस व्यापारी ने बेच दिए हैं। तो यहां खरीदे अधिक मूल्य पर है, बेच उनको दिया है कम मूल्य पर, तो यह स्थिति होगी हानि। और जब हानि होगी तो प्रश्न में हमको हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो पहले हम ज्ञात करेंगे कितने रुपए की हानि हुई है उस व्यापारी को। तो पहले हम ज्ञात करेंगे हानि। हानि ज्ञात करने का सूत्र है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो यहां पर क्रय मूल्य है 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए, इसमें से हम माइनस करेंगे विक्रय मूल्य। बैलों को 10 बैलों को बेचा है 2,40,000 में। अब 3 लाख रुपए में से हम 2,40,000 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 60,000 रुपए। तो उस व्यापारी को 60,000 रुपए का यहां पर हुआ है नुकसान, अर्थात हानि हुई है। अब प्रश्न में तो हमको हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए कहा गया है, कितने प्रतिशत की हानि हुई। हमको ज्ञात करनी है हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र होता है कि जितने की हानि हुई है उसकी गुणा कर देंगे हम 100% से और भाग देंगे क्रय मूल्य से। तो यहां पर हानि हुई है उस व्यापारी को 60,000 रुपए की। 60,000 गुणा 100% और भाग करेंगे हम क्रय मूल्य से। तो यहां पर क्रय मूल्य कितना है? 10 बैलों का क्रय मूल्य है 3 लाख रुपए। तो यहां पर हम लिखेंगे 3 लाख रुपए। अब इनको सरल कर लेते हैं। देखिए, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, फिर इन 3 जीरो से ये वाले 3 जीरो कट जाएंगे। अंश में बचेगा 60 और प्रतिशत का चिन्ह, हर में यहां पर बचेगा 3। अब 3 से 60 को भाग देंगे तो 3 दूनी 6 और 1 जीरो, तो ये आ जाएगा 20%। तो उस व्यापारी को 10 बैलों के बेचने पर 20% की हानि हुई है। तो प्रश्न संख्या 2 हो चुकी है कंप्लीट। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 3 देखिए, एक फर्नीचर विक्रेता एक अलमारी 5,000 रुपए में खरीदकर
14% लाभ लेकर राकेश को बेचता है, तो राकेश ने वह अलमारी कितने रुपए में खरीदी, ये हमको बताना है। प्रश्न में कहा गया है कि एक फर्नीचर विक्रेता है जिसने एक अलमारी 5,000 रुपए में खरीदी थी और उस अलमारी को फिर उस विक्रेता ने राकेश को बेच दिया है। 5,000 में अलमारी खरीदी है और 14% का लाभ लेकर, फायदा लेकर उसने राकेश को उसे बेच दिया है। अब राकेश ने वह अलमारी कितने रुपए में खरीदी है, तो उस फर्नीचर विक्रेता ने अलमारी को जितने रुपए में बेचा होगा उतने रुपए की तो राकेश ने वह अलमारी खरीदी होगी। तो उस अलमारी का देखिए क्रय मूल्य था 5,000, विक्रेता ने अलमारी को 5,000 में खरीदा है, तो क्रय मूल्य है 5,000। लाभ प्रतिशत हमको दिया गया है और उस विक्रेता ने राकेश को जिस मूल्य पर उस अलमारी को बेचा है वह मूल्य उसका विक्रय मूल्य कहलाएगा, और वही विक्रय मूल्य राकेश ने अलमारी को जितने रुपए में खरीदा है उसके बराबर होगा। तो प्रश्न में हमको दिया गया है अलमारी का क्रय मूल्य कि फर्नीचर विक्रेता ने अलमारी को 5,000 रुपए में खरीदा था। फिर लाभ प्रतिशत हमको दिया गया है प्रश्न में लाभ प्रतिशत है 14% का। और अब हमको प्रश्न में विक्रय मूल्य ज्ञात करना है अलमारी का। तो जो फर्नीचर विक्रेता ने अलमारी को जितने रुपए पर बेचा है उस अलमारी का जो विक्रय मूल्य है वही राकेश के लिए क्रय मूल्य होगा उस अलमारी का। तो यहां पर हमको ज्ञात करना है अलमारी का विक्रय मूल्य। ये हमको प्रश्न में ज्ञात करना है। अब देखिए यहां पर प्रश्न में क्रय मूल्य दिया गया है और लाभ प्रतिशत दिया गया है हमको, और विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो जब प्रश्न में क्रय मूल्य दिया जाए और लाभ प्रतिशत दिया जाए तो विक्रय मूल्य ज्ञात करने का सूत्र होता है विक्रय मूल्य बराबर 100 प्लस लाभ प्रतिशत और हर में 100 कोष्टक के अंदर गुणा क्रय मूल्य। तो इस सूत्र का हम प्रयोग करते हैं। तो जब प्रश्न में लाभ प्रतिशत दिया जाए और क्रय मूल्य दिया जाए, विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए कहा जाए, तब हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर अंश में है 100, फिर प्लस का चिन्ह, फिर है लाभ प्रतिशत है हमारा 14 रुपए। 14 लाभ प्रतिशत हमको दिया गया है 14, तो लाभ प्रतिशत यहां पर हम लिखेंगे 14। यहां से प्रतिशत का चिन्ह हटा दीजिए और हर में लिखेंगे 100 गुणा क्रय मूल्य। उस अलमारी का क्रय मूल्य है 5,000 रुपए। अब 100 में 14 जोड़ेंगे तो ये 114 बटा 100 और गुणा में 5,000। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो हम काट देंगे। अब 114 की गुणा हो जाएगी 50 से, तो 1 जीरो तो हम ऐसे ही लगा देंगे, 5 से गुणा कर लेंगे, 5 चौक 20 का जीरो, हासिल लगे 2, 5 एकन 5 और 2 हो जाएंगे 7, फिर 5 एकन 5, ये आ जाएगा। तो 5,700 रुपए में उस फर्नीचर विक्रेता ने उस अलमारी को बेचा है। तो राकेश ने वह अलमारी कितने रुपए में खरीदी है? 5,700 रुपए में। अलमारी का क्रय मूल्य था 5,000। उस फर्नीचर विक्रेता ने उस पर लाभ जो कमाया है वह 14% का लाभ कमाया है, और विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए हमसे प्रश्न में कहा था। विक्रय मूल्य ज्ञात करने का सूत्र ये होता है जब प्रश्न में हमको लाभ प्रतिशत दिया जाए। तो अलमारी का विक्रय मूल्य है 5,700 रुपए। 5,000 में खरीदी थी उसने और 5,700 में बेचती है। 700 रुपए का यहां पर उसको लाभ हुआ है फर्नीचर विक्रेता को, और इसी मूल्य पर उस राकेश ने वह अलमारी खरीदी है। तो 5,700 इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 4 देखिए। प्रश्न संख्या 4 है, एक व्यापारी ने 15 क्विंटल गेहूं 980 प्रति क्विंटल के भाव से खरीदा। गेहूं में घुन लग जाने के कारण उसको 5% की हानि से बेचना पड़ा। गेहूं का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।
अब प्रश्न में हमको गेहूं का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है और गेहूं की जो मात्रा है वह 15 क्विंटल है और 1 क्विंटल उसने 980 रुपए का खरीदा है गेहूं। तो 15 क्विंटल गेहूं का हम पहले क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे, तो लिखते हैं 15 क्विंटल गेहूं का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य 1 क्विंटल गेहूं 980 रुपए का मिलता है, तो 15 क्विंटल गेहूं कितने रुपए का मिलेगा? 15 की गुणा हम कर देंगे 980 से, तो ये जीरो। 15 अट्ठे 120 का ये जीरो हासिल लगेंगे 12। 15 नमा 135 हो जाएंगे और 35 में 12 जोड़ेंगे तो 147। 147। तो 15 क्विंटल गेहूं खरीदे गए हैं 14,700 रुपए के। अब गेहूं में घुन लगने के कारण 5% की हानि पर उसने गेहूं को बेच दिया है उस व्यापारी ने। तो यहां पर उसको हानि प्रतिशत हमको प्रश्न में दिया गया है। हानि प्रतिशत हमको दिया गया है 5। अब उस 15 क्विंटल गेहूं का विक्रय मूल्य हमको बताना है, किस मूल्य पर 15 क्विंटल गेहूं बेचा गया है वह मूल्य हमको यहां पर बताना है। तो इस प्रश्न में हमको हानि प्रतिशत दिया गया है, क्रय मूल्य दिया गया है। अब हमको विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो जब प्रश्न में हानि प्रतिशत दिया जाता है और विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो उसका सूत्र है, लिखते हैं यहां पर, विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य बराबर 100 माइनस हानि प्रतिशत और हर में आ जाएगा 100 गुणा क्रय मूल्य। अब इस सूत्र का हम यहां पर प्रयोग करेंगे, तो 100 माइनस हानि प्रतिशत है, प्रश्न में 5 दिया गया है तो 5 लिखेंगे और हर में 100, फिर गुणा क्रय मूल्य था 15 क्विंटल गेहूं का क्रय मूल्य था 14,700 रुपए। तो 100 में से 5 घटाने पर 95 और हर में 100 गुणा 14,700। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। अब हमको गुणा करनी है 95 की गुणा 147 से करनी है। 147 की गुणा हमको 95 से करनी है। अब करते हैं, 7 पंजे 35, 3 5 सत्ते 35, 3 5 चौक 20, 3 23, हासिल 2, 5 इकन 5 और 2 7। फिर 9 से करेंगे, 9 सत्ते 63 का 3, हासिल लगे 6, 9 चौक 36 और 6 हो जाएंगे 42 का 2, हासिल लगे 4, 9 इकन 9 और हासिल 3 4 और ये हो जाएगा 13। तो 5 6 9 13। तो गेहूं उसने बेचे हैं 13,965 रुपए के। तो 15 क्विंटल गेहूं का जो विक्रय मूल्य है वह है 13,965 रुपए। खरीदे थे उसने 14,700 रुपए के और बेच कितने का दिया है उनको? क्योंकि गेहूं में घुन लगने के कारण उसको 5% की हानि पर बेचा था 15 क्विंटल गेहूं को। तो 15 क्विंटल गेहूं का जो विक्रय मूल्य है वह 13,965 रुपए है। यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 5 देखिए। प्रश्न संख्या 5 है, एक कलम को 21 में बेचने से 5% का लाभ होता है, उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रश्न में हमसे कहा है कि एक कलम का जो विक्रय मूल्य है 21 में बेचने पर, तो जिस मूल्य पर हम वस्तु को बेचते हैं वह उसका विक्रय मूल्य होता है। तो कलम का जो विक्रय मूल्य है वह 21 रुपए है और 5% का लाभ होता है अगर उसको 21 रुपए में हम बेचते हैं। तो यहां पर लाभ प्रतिशत हमको दिया गया है, लाभ प्रतिशत है 5। अब हमको उस कलम का क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए कहा गया है कि कलम का क्रय मूल्य कितना था, कितने रुपए की वह कलम उसने खरीदी थी, ये हमको बताना है। तो प्रश्न में जब लाभ प्रतिशत दिया जाए और क्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो उसका सूत्र है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य बराबर 100 बटा
100/100 प्लस लाभ प्रतिशत और गुणा करते हैं हम वस्तु के विक्रय मूल्य से। विक्रय मूल्य, तो ये था क्रय मूल्य ज्ञात करने का सूत्र। तो अंश में हमको रखना है 100, हर में 100 प्लस लाभ प्रतिशत है, तो यहां लाभ प्रतिशत है 5, और फिर गुणा में हमको रखना है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य है 21। अब 100 बटे में है, यहां पर 100 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 105, और गुणा में है 21। अब इसको अगर हम 5 से विभाजित करें, देखिए 5 दूनी 10, 0, 5 दूनी 10 और 5 एकन 5, फिर ये 21 से 21 विभाजित हो जाएगा एक बार, और फिर जब हम 20 की गुणा 1 से करेंगे तो आ जाएगा 20 रुपए। तो वह कलम 20 रुपए की खरीदी थी उसने, जिसको 20 में खरीदकर अगर 21 रुपए में हम उस कलम को बेचते हैं तो हमको 5% का लाभ होगा। ये था इस प्रश्न का सही उत्तर, 20 रुपए। उस कलम का जो विक्रय क्रय मूल्य है वह है 20 रुपए। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 6 देखिए। श्याम ने अपना ट्रांजिस्टर सेट खराब होने के कारण 1280 में 20% की हानि पर बेच दिया है। तो इस मूल्य पर ट्रांजिस्टर सेट को बेचा गया है, इसलिए यह उसका विक्रय मूल्य कहलाएगा। प्रश्न में हमको दिया गया है विक्रय मूल्य 1280 रुपए, और इस मूल्य पर बेचने पर उसको हुई है हानि, और हानि प्रतिशत हमको दिया गया है 20%। इस ट्रांजिस्टर सेट का क्रय मूल्य हमको ज्ञात करने के लिए कहा गया है कि क्रय मूल्य ट्रांजिस्टर सेट उसने किस मूल्य पर खरीदा था, ये हमको बताना है। तो जब प्रश्न में हानि प्रतिशत दिया जाए और क्रय मूल्य ज्ञात करना हो, तब हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। क्रय मूल्य बराबर 100 माइनस, क्योंकि क्रय मूल्य हमको ज्ञात करना है, तो यहां रहेगा 100/100 माइनस हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत और गुणा करते हैं वस्तु के विक्रय मूल्य से। अब यहां पर सभी मान हम रख देंगे, तो 100/100 माइनस हानि प्रतिशत है यहां पर 20, तो 20 लिखेंगे, और गुणा विक्रय मूल्य है 1280। अब 100/100 में से 20 घटाएंगे तो 80 हो जाएगा, गुणा 1280। देखिए एक जीरो से एक जीरो काट सकते हैं। अब इसको सरल कर लेंगे, देखिए 8 से अगर इसको काटें, 8 एकन 8, 4 बचेंगे, 8 छंग 48, और 16 की गुणा जब हम 100 से करेंगे तो 1600 आ जाएगा। तो उस ट्रांजिस्टर सेट का जो क्रय मूल्य था वह 1600 रुपए था, जिसको अगर 1280 में बेचा जाएगा तो 20% की हानि होगी। यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 7 देखिए। एक दूध वाले ने अपनी 2 गाय को 20,000 रुपए प्रति गाय की दर से बेचा है। एक दूध वाला है जिसके पास 2 गाय हैं, उसने दोनों गाय को 20-20 हजार रुपए में बेच दिया है, और एक गाय पर उसको 5% का लाभ, दूसरी गाय पर उसको 10% की हानि हुई। तो इस सौदे में उसको कुल लाभ या कुल हानि बताइए। हमको बताना है कि इस सौदे में उसको कुल लाभ हुआ है या कुल हानि हुई है, ये हमको बताना है। देखिए पहली गाय और ये है दूसरी गाय। तो प्रश्न में पहली गाय का जो विक्रय मूल्य है वो हमको दिया गया है कि पहली गाय कितने रुपए पर बेची गई है, 20,000 रुपए में बेची गई है, और दूसरी गाय को भी 20,000 रुपए में ही बेचा है। विक्रय मूल्य, दूसरी गाय का विक्रय मूल्य भी है 20,000 रुपए, और पहली गाय को बेचने पर उसको 5% का लाभ हुआ है। तो यहां पर हमको लाभ प्रतिशत दिया गया है, पहली गाय को बेचने पर 5% का लाभ हुआ है, और दूसरी गाय को बेचने पर उसको हानि हुई है, और हानि हुई है 10% की। तो प्रश्न में हमको हानि प्रतिशत दिया गया है 10।
तो हम पहली गाय का क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे कि पहली गाय उसने कितने रुपए में खरीदी थी। फिर हम दूसरी गाय का क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे कि दूसरी गाय उसने कितने रुपए में खरीदी थी। तो प्रश्न में जब हमको लाभ दिया जाए, देखिए लाभ प्रतिशत दिया जाए और विक्रय मूल्य दिया जाए, क्रय मूल्य हमको ज्ञात करना हो, तो हम तब किस सूत्र का प्रयोग करते हैं? तो क्रय मूल्य ज्ञात करने का सूत्र है 100 बटा 100 प्लस लाभ प्रतिशत और गुणा वस्तु का विक्रय मूल्य, वस्तु का विक्रय मूल्य। इस सूत्र का प्रयोग हम करते हैं। तो यहां 100 अंश में और हर में है 100 प्लस लाभ प्रतिशत है, लाभ प्रतिशत है यहां पर 5 का, गुणा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य है 20,000 रुपए। तो ये अंश में है 100, बटे में है 105 और गुणा 20,000। अब इसको हल कर लेंगे हम। देखिए 5 से विभाजित होगा, 5 दूनी 10, 5 इकन 5। फिर इसको 5 से विभाजित कर लेते हैं, 5 दूनी 10 और 1 0। फिर आगे अब 20 की गुणा जब हम 20,000 से करेंगे तो देखिए 4 जीरो यहां पर है, 1 जीरो ये है, 1 2 3 4 और 1 5, 2 दूनी हो जाएंगे 4 और बटे में है 21। अब 21 से हम भाग करेंगे 40,000 को, 21 से भाग कर लेते हैं 40,000 को। 40,000 नहीं है, ये है 4 लाख, 4 लाख है। 4 लाख को हमको भाग करनी है 21 से, तो यहाँ 21 कन 21 आएगा, घटाएंगे तो यहाँ 9 बचा और यहाँ पर 1, फिर उतार लेंगे 0। अब कितनी बार जाएगा? 8, 9 बार जाएगा, 9 इकन 9 बार जाएगा, 9 इकन 9, 9 दूनी 18। अब इनको घटाएंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, उतार लेंगे हम 0। तो 21 का पढ़ा भी 10 में तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पे 0 लगेगा, फिर उतार लेंगे यहाँ पर अगला 0। अब ये जाएगा 21 चौक 84, इनको घटाएंगे तो यहाँ पर 16 शेष बचेगा, उतार लेंगे हम 0। अब ये जाएगा 5 6, इस 7 बार जाएगा, 7 इकन 7, 7 दूनी 14। इनको घटाएंगे, 10 में से 7 घटाने पर 3, 5 में 4 घटाएंगे 1 और फिर दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर 1 जीरो बढ़ जाएगा और फिर ये जाएगा 6 बार, 6 इकन 6, 6 दूनी 12, तो यहाँ पर बचेगा 4। फिर दशमलव लगा हुआ है, 0 लग जाएगा और फिर आएगा 20 कन 21 कन 21। तो ये लगभग आ गया है 19,047 रुपए दशमलव 81 पैसे। तो पहली गाय को उसने 19,047 रुपए में, लगभग 19,047 रुपए में खरीदा था। अब दूसरी गाय का हम यहाँ पर क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। दूसरी गाय उसने कितने रुपए पर खरीदी थी? बस उस गाय को बेची है 20,000 में और हानि हुई है उसको 10% की। अब हमको क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो जब प्रश्न में हमको हानि प्रतिशत दिया जाए और क्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो उसका सूत्र है 100 बटा 100 प्लस क्रय मूल्य, 100 प्लस हानि, यह था 100 माइनस हानि प्रतिशत और गुणा करते हैं हम वस्तु के विक्रय मूल्य से। यह है क्रय मूल्य ज्ञात करने का सूत्र। तो 100 बटा 100 माइनस हानि प्रतिशत है यहां पर 10, फिर गुणा विक्रय मूल्य है 20,000, तो ये 100 बटा 90 गुणा 20,000। एक जीरो से यहां पर एक जीरो को काट लेंगे। अब 2,000 की गुणा 100 से करनी है, तो 2 के पीछे 3 जीरो ये हैं, 2 ये आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 लाख। 2 लाख बटा 9, अब 9 से भाग करेंगे हम 2 लाख को, करते हैं 2 लाख को भाग 9 से। देखिए 9 दूनी 18, यहाँ 2 शेष बचा 0, 9 दूनी 18, फिर यहाँ पर शेष बचा 2,
उतार लिया जीरो, 9 दूनी 18, यहाँ फिर 2 बचा, उतारा, 9 दूनी 18, फिर 2 बचा, उतार लिया जीरो, 9 दूनी 18, और यहाँ पर फिर 2 बचेगा, दशमलव लगाएंगे और उसके बाद भी 2 2 आएगा। तो ये बेचा है उसने, खरीदा था। तो दूसरी वाली गाय का जो क्रय मूल्य था वह था 22,222 रुपए दशमलव 22। तो लगभग 22,222 रुपए में दूसरी गाय को उसने खरीदा था। अब प्रश्न में हमको ये बताना था कि इस पूरे सौदे में उसको लाभ हुआ है या हानि हुई है। तो दोनों गाय को जो खरीदा था, पहले हम उनका खरीद मूल्य ज्ञात करते हैं। दोनों गायों का जो क्रय मूल्य था, दो गायों का क्रय मूल्य, पहली गाय उसने खरीदी थी 19,047 रुपए दशमलव 61 में, और दूसरी गाय उसने खरीदी थी 22,222 रुपए दशमलव 22 पैसे। तो कुल दोनों गायों को जो खरीदा था तो उनका मूल्य हमको मिल जाएगा 3, ये आ जाएगा 8.96, 2, 11 का 1 हासिल, ये 4। तो 41,269 रुपए 83 पैसे में उसने दोनों गाय को खरीदा था। और बेचा कितने पर है? विक्रय मूल्य अगर हम ज्ञात करें, विक्रय मूल्य, दो गायों का विक्रय मूल्य, तो पहली गाय को भी उसने 20,000 में, दूसरी गाय को भी 20,000 में, तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 40,000। ये आ जाएगा 20,000 प्लस 20,000, तो उनका विक्रय मूल्य है 40,000 रुपए। दो गाय को उसने 41,269 रुपए 83 पैसे में खरीदा था और 40,000 में बेच दिया। अब उसको हुई है हानि। देखिए, खरीदा अधिक मूल्य पर है, बेचा कम मूल्य पर है। तो जब हम बेचते, खरीदे गए मूल्य से कम मूल्य पर बेचते हैं तब हमको होती है हानि। तो यहां पर उस सौदे में, इस सौदे में उस व्यापारी को हुई है हानि। और कितनी हानि हुई है? हानि ज्ञात करने का सूत्र है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो यहां पर क्रय मूल्य है 41,269.83 माइनस 40,000। अब इनको घटाएंगे तो दशमलव के बाद 83 तो जैसा था वैसे ही रहेगा। 9 में से 0 घटाने पर 9, 6 में से 0 घटाएंगे 6, 2 में से 0 घटाएंगे 2, और 1 में से 0 घटाएंगे 1। तो 1269.83 रुपए की उस व्यापारी को हुई है हानि। यही इस प्रश्न का हो जाएगा सही उत्तर। और प्रश्न संख्या 7 हो चुकी है कंप्लीट। इसी प्रश्न के साथ अभ्यास 7D भी हो चुकी है कंप्लीट। और जिन सब छात्रों को यह क्लास अच्छी लगी हो वे अपने सभी साथियों के साथ इस क्लास को अवश्य शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अभ्यास 7E के प्रश्नों के साथ।